हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी प्रो विद पीके में। हमारा भूगोल में भारत का अक्षांशीय विस्तार चल रहा था। अक्षांशीय विस्तार का टॉपिक चल रहा था जिसमें आप कुछ प्रश्न देख चुके थे। आज हम उसी के आगे प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। अर्थात भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका क्या नाम है। ऑप्शन एक देखते हैं कि मैकमोहन लाइन, या डूरंड लाइन, या रेडक्लिफ लाइन, या मैगीनॉट लाइन। तो कौन सी हो जाएगी भारत और पाकिस्तान के बीच? ऑप्शन आपकी डी सही हो जाएगा, रेडक्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। कि भारत के जो पूर्व में है, ठीक, भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? ऑप्शन देखते हैं, चीन, या म्यांमार, या थाईलैंड, या वियतनाम। तो कौन बनाता है? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, म्यांमार। जो पूर्व में म्यांमार स्थित है, यह भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो किसके साथ नहीं लगती है? ऑप्शन ए देखते हैं, पाकिस्तान के साथ, या बांग्लादेश, या भूटान, या श्रीलंका। किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, श्रीलंका के साथ आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। बाकी तीन देशों के साथ आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शन ए देखते हैं, पाकिस्तान, या नेपाल, या श्रीलंका, या बांग्लादेश। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, श्रीलंका। श्रीलंका देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। तो किसकी सबसे छोटी है? ऑप्शन ए देखते, गोवा की, या केरल की, या उड़ीसा की, या पश्चिम बंगाल की। तो किसकी सबसे छोटी है? आपकी गोवा की। जो गोवा राज्य है उसकी भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है, गोवा राज्य की। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन देखते हैं, नेपाल, या पाकिस्तान, या चीन, या बांग्लादेश। किसके साथ है? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नेक्स्ट है कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत किस देश के साथ है? ऑप्शन देखते हैं, पाकिस्तान, या नेपाल, या म्यांमार, या भूटान। किसके साथ है? आपकी ऑप्शन डी, भूटान के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा है। भारत की सबसे स्थलीय छोटी सीमा कौन सी है? भूटान के साथ। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। सबसे प्राचीनतम भू आकृतिक विभाग कौन सा है?
ऑप्शन ए देखते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, या गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, या प्रायद्वीपीय पठार, या समुद्र तटीय मैदान। तो सबसे पुराना कौन सा है आपका? आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार जो है ये भारत का सबसे प्राचीनतम भू आकृतिक विभाग है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गारो, खासी एवं जैंतिया पहाड़ी संरचना की उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? जो ये गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियाँ हैं ये किस श्रेणी का भाग है? ऑप्शन देखते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी का, या पूर्वोत्तर की पहाड़ी का, या अराकानियोमा पर्वत का, या प्रायद्वीपीय पठार का। तो किसका है? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। जो गारो, खासी, जैंतिया हैं इनका पूर्वोत्तर की पहाड़ी से ये उनका भाग है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? ऑप्शन ए देखते हैं काठियावाड़ तट, या कोंकण तट, या मालाबार तट, या आपका कोरोमंडल तट। तो कौन सा उसका पश्चिमी तट का भाग नहीं है? ऑप्शन आपका डी सही से हो जाएगा, कोरोमंडल तट ये पश्चिमी तट का भाग नहीं है। बाकी ये तीन पश्चिमी तट के भाग हैं। नेक्स्ट है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट है किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए देखते हैं दीघा तट, या कोरोमंडल तट, या कोंकण तट, या मालाबार तट। तो भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, कोरोमंडल तट ये पूर्वी समुद्री तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि न्यू मूर द्वीप कहाँ है? न्यू मूर द्वीप कहाँ है? अरब सागर में, या मन्नार की खाड़ी में, या बंगाल की खाड़ी में, या अंडमान सागर में। तो कहाँ पे है? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप आपका बंगाल की खाड़ी में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? कौन एक द्वीप है? ऑप्शन ए है दमन, या दीव, या पांडिचेरी, या दादरा एवं नागर हवेली। तो कौन सा एक द्वीप है? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, दीव जो है ये एक द्वीप है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? काला पानी के नाम से कौन सा जाना जाता था? ऑप्शन ए देखते हैं लक्षद्वीप द्वीप समूह, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या दीव, या आलिया बेट, या खादिया बेट। तो कौन सा काला पानी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में, या बंगाल की खाड़ी में, या हिंद महासागर में, या इनमें से कोई नहीं। तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, अरब सागर में स्थित है। ठीक है, लक्षद्वीप आपका अरब सागर में स्थित है। धन्यवाद। कल हम इसी आगे प्रश्न देखेंगे।